What is up YouTube? तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है कॉमन मिथ्स जो इंडिया में बहुत बहुत पॉपुलर हैं। मेरे को Q&A जो मैं इंस्टाग्राम में करता हूँ मुझे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं जो रिपीटेडली ओवर एंड ओवर एक ही चीज़ होती है जो बार बार वो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ये देखे हैं कि इट्स जनरल नॉलेज जो कि जनरल नॉलेज नहीं है इंडिया में। तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ एंड आई विल जस्ट आंसर ऑल द मिथ्स। सो होपफुली जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि जो आप सुनते हो दे आर नॉट रियली ट्रू। So I have all the myths on my phone, so I'm going to be reading it. और जो questions होंगे वो आपके जो myths होंगी वो आपके screen में आएंगी. So let's start. पहली myth जो है वो ये है कि हर कोई ये चीज़ सुनता है, does masturbation affect gains? ये ऐसा टॉपिक है जो लिटरली रोज मेरे को लोग पूछते हैं या फिर कोई Q&A में पूछते हैं एंड मैंने कई बार इसके बारे में बात भी करी है, बट I'll make it clear it does not affect gains. Masturbation does not affect gains and I feel कि ये क्वेश्चन इतना हमारे इंडिया में ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, सेक्स एजुकेशन इतनी नहीं है एंड हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है देन कैनेडियन अमेरिकन ऑल दोस कल्चर्स। सो आई फील कि इसीलिए लोग ज़्यादा ये पूछते हैं, बट नो दैट डज नॉट अफेक्ट इट। हाउएवर अगर आप जिम जाने से पहले अगर मैस्टरबेट कर रहे हो just जिम जाने से पहले, so you might get a little bit less, you might get a little bit more tired and those feelings जो कि आधा एक घंटे से ज़्यादा नहीं, maybe 2 घंटे it will last, but so अगर आप करना चाहते हो make sure you don't do it before a workout, 1-2 घंटे आप उसको दो and then it's the same thing as sex. मुझे ये समझ में नहीं आता लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं, इतना इसको टैबू क्यों बना के रखा हुआ है। It's the same thing as sex, चाहे आप सेक्स आप जिम से जाने से पहले करो या मैस्टरबेट करो, it's the same thing, it's not that different. So I hope कि आपको help करे। It does not affect gains, it does not affect fat loss, it does not affect anything. It's जो आपका temporary जो little bit testosterone loss होता है उससे पहले एक spike होता है in your testosterone levels when you actually masturbate and you what do you say eject sperm. So again मैं details में नहीं जाऊँगा, but hopefully मैंने इसके बारे में आपको clear कर दिया है that masturbation does not affect gains. So the second question is second myth is brown versus white eggs. What is the difference between brown versus white eggs? So there is no difference. Brown eggs एक different breed of hen के साथ होता है, देसी मुर्गा जो हम बोलते हैं, but not necessarily. कई बार आपकी white hens भी brown eggs दे सकती हैं depending on how you have genetically modified them और आपने इनको क्या diet दी है वगैरह वगैरह. But in terms of nutrition, brown eggs is the exact same as white egg. Now आपको मैं difference एक बताऊंगा कि white eggs में omega 3 eggs आते हैं, यहाँ आते हैं, इंडिया में भी आते हैं fortified, जिनको एक स्पेशल डाइट दी जाती है जिसकी वजह से उस एग में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके लिए अच्छे हैं। वो आपके ब्राउन एग्स में भी हो सकती है और व्हाइट एग्स में भी हो सकती है। सो आई वुड से कि इट डजंट मैटर चाहे आप व्हाइट एग लो चाहे आप ब्राउन एग लो, बट मेक श्योर यू बाय द एग्स दैट आर रिच इन ओमेगा 3s, चाहे वो व्हाइट ओमेगा 3 एग हो या ब्राउन ओमेगा 3 एग हो, बिकॉज दोज आर मोर न्यूट्रिशियस, यू आर गेटिंग बेटर फैटी एसिड्स, हेंस को बेटर डाइट दी गई है। थर्ड वन, ब्राउन वर्सेस व्हाइट ब्रेड। सो ब्राउन वर्सेस व्हाइट ब्रेड के बारे में कई बार से मैं बोलना चाहता हूँ। सो आई विल स्टार्ट, obviously brown bread is better because it's whole wheat, but India में 90% brown breads are not whole wheat. Let me say that again. India में 90% breads are not whole wheat. आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में जाओगे, पीछे मैं एक एग्जांपल डालूंगा इसके अंदर, अब अगर आप ब्रेड के पीछे जाओ ब्राउन ब्रेड के और उसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखो तो आप देखोगे कि उसमें हमेशा ये लिखा होगा कि मैदा भी है और आटा भी है। उसमें लिखा होगा आटा 36% और 38% और बाकी मैदा लिखा होगा। उसका मतलब ये है कि वो ब्रेड में थोड़ा सा उन्होंने होल व्हीट आटा डाला हुआ है, बाकी वो है वो व्हाइट ही ब्रेड ही, ताकि उसमें कलर आ जाए। सो मेक श्योर कि आप जो ब्रेड ले रहे हो, जो ब्राउन ब्रेड ले रहे हो, वो एक्चुअली 100% होल व्हीट है। एंड मैंने अभी तक इंडिया में एक भी ब्रेड ऐसी नहीं देखी है जो 100% होल व्हीट लिखा हो उसके अंदर। एक ब्रेड जो मैंने देखी है जो कि क्लोज टू आती है, आई कांट रिमेंबर द टॉप ऑफ माय हेड कि उसमें कितना होल व्हीट है, बट दैट्स द मैक्सिमम होल व्हीट आटा उसमें डाला हुआ है, वो है हार्वेस्ट गोल्ड ब्राउन ब्रेड। तो उसके मैं पिक्चर डालूंगा एंड यू कैन सी दैट। सो अगर आप ब्रेड खा रहे हो मेक श्योर यू गेट ओनली दैट वन जिसके अंदर होल व्हीट इज मैक्सिमम। व्हाइट ब्रेड नो, नॉट एट ऑल, स्पाइक्स और इंसुलिन, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बहुत हाई होता है जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है, जिसकी वजह से यू आर नॉट रियली ईटिंग हेल्दी एंड यू आर हैविंग दीज क्रेस्ट्स एंड ऊपर नीचे आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है, that's not really good for either muscle gain nor fat loss. So
Okay, fourth one, brown rice versus white rice. So पहले तो मैं ये बता दूं, इस टॉपिक में brown rice is little bit healthier क्योंकि उसका glycemic index थोड़ा सा लो होता है, तो वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लो करता है, बट फाइबर उसके अंदर मार्जिनली 1 ग्राम फाइबर होता है 50 ग्राम राइस के अंदर. सो इट डजंट मैटर. बासमती राइस इज एक्चुअली वेरी वेरी स्लो डाइजेस्टिंग राइस. तो व्हाइट राइस होता है बासमती राइस, जो हमारे यहाँ सबसे अच्छा हेल्दी राइस माना जाता है. बट मैं जैस्मिन राइस यूज करता हूँ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, बट आई नीड दैट ताकि मैं ज्यादा खा सकूँ. ब्राउन राइस में ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा क्योंकि इतना स्लो डाइजेस्ट होएगा कि मैं खा ही नहीं पाऊंगा जितना मुझे खाना है. मैं 600-800 ग्राम कार्ब्स खा रहा हूँ तो ब्राउन राइस आई कैन ईट ब्राउन राइस. सो ईटिंग ब्राउन राइस इज नॉट रियली गोना मेक अ डिफरेंस. चाहे आप व्हाइट खाओ चाहे आप ब्राउन खाओ, इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस. स्पेशली अगर आप बासमती राइस खा रहे हो, बासमती राइस इज गुड इनफ बाय इटसेल्फ. व्हाइट बासमती राइस इज गुड इनफ. चाहे आपका फैट लॉस आपका गोल है, चाहे मसल गेन हो, चाहे आपके कार्ब्स बहुत कम है, आई वुड स्टिल से गो बाय द टेस्ट, जो प्रेफरेंस है. ब्राउन राइस का टेस्ट भी काफ़ी खराब होता है क्योंकि जब उसको हीट करते हो इट्स नॉट सॉफ्ट. So again, it's a preference thing. But for me, I love my white rice, which is jasmine rice. आप लोग कोई भी rice खा सकते हो. There's no difference in terms of health for brown versus white rice. Gym जाने से height रुक जाती है. So that's not true. Gym जाने से height नहीं रुकती है. आपके नहीं खाने से height रुकती है. जो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में हो, आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए. आपकी न्यूट्रिशन आपको मिलेगा तब आपकी हाइट बढ़ेगी. अगर आप जिम जा रहे हो टीनेज ईयर्स में तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ गई हैं, आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स और बढ़ गई हैं. तो अगर आप उतना नहीं खाओगे जितना जरूरी है मसल गेन के लिए या अपने जस्ट डे टू डे आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी ना तो ग्रो करेगी मसल वाइज, ना ही वो हाइट में ग्रो कर पाएगी क्योंकि उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. सो इफ यू आर अ टीनेजर, अगर आप 15, 16, 17 साल के हो या 14 साल के भी हो, अगर आपको जिम जाना है, गो अहेड विद द जिम, बट मेक श्योर कि अपनी डाइट को 100% रखो. डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उस टाइम में आपका मेटाबॉलिज्म 90% पीपल जो हमारे इंडिया में होते हैं वो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं ड्यूरिंग दैट एज ब्रैकेट. तो अगर आप उस ब्रैकेट में हो, मेक श्योर यू आर ईटिंग अ लॉट मोर एंड गेटिंग ऑल दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. तो नो, इट डजंट, आपकी हाइट नहीं रुकती है. परफेक्ट एज टू जॉइन जिम, there is no one answer. कुछ लोग 14-15 साल पे जाते हैं, कुछ लोग 18 पे जाते हैं, कुछ लोग 20 पे जाते हैं. बट मेरे हिसाब से I say the best age to go to the gym is 16 to 17, maybe 18, but 16 to 17 I feel is a really good age क्योंकि आपकी most of आपकी ग्रोथ हो गई है. उस फेज में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है. 16, 17, 18 की एज में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफ़ी हाई हैं. एंड अगर आप अपनी डाइट को 1000% रखोगे, if you know exactly कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, कितने कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन खाने हैं to grow and you're eating that much, that's the best time to train because उस समय जो बेस बनेगा आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा. So again it's all preference, but 13-14 पे भी आप जा सकते हो, but I feel कि उस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इतने हाई नहीं होते हैं तो you won't be able to maximize it. और आपकी नॉट एवरीबडी इन इंडिया जो पेरेंट्स हैं वो आपको अलाउ करेंगे. तो 16-17 जब आप 10th 11th में आ जाते हो, आई होप कि यू कैन गो टू द जिम, स्लोली स्टार्ट अप, नो फैंसी इक्विपमेंट वगैरह. आप अपने घर में भी, जैसे मैंने 15-16 साल पे आई यूज्ड टू हैव अ जिम, आई यूज्ड टू हैव डंबल्स एट होम एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एब्स एंड डंबल स्टफ एंड दैट वाज गुड इनफ. मेरी एथलेटिक बॉडी थी और मैं स्किनी था बट आई वाज एथलेटिक, तो मैं उसमें खुश था. तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो जब आप 13-14 साल के हो एंड जस्ट टू स्टार्ट ऑफ. उसके बाद आप पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, जिम में भी बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स करो एंड देन गो फ्रॉम देयर. गेनिंग में कार्डियो नहीं करना चाहिए. सो अगेन गेनिंग में कार्डियो नहीं करना चाहिए स्लैश या फिर कब कार्डियो करना चाहिए, कितना कार्डियो करना चाहिए. सो कार्डियो इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. नंबर 1, यू शुड बी डूइंग कार्डियो ईयर राउंड, जो लोग कर सकते हैं. द रीजन बीइंग कि उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में. आपकी एंड्योरेंस जब बेटर होगी तभी आप जिम में इंटेंस पुश कर पाओगे. अगर आपको मैं बोलूँ ट्रिपल ड्रॉप सेट करना है, रेस्ट पॉज सेट्स करने हैं, इंटेंस वर्कआउट करना है, अगर आपको मैं ये सब बोलूँगा, जो लोग कार्डियो नहीं करेंगे वो ट्रेन कर पाएंगे. दे विल गिव अप फास्टर क्योंकि उनका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, उनकी एंड्योरेंस इतनी हाई नहीं है कि वो इतनी इंटेंस वर्कआउट्स को सस्टेन कर सकें. तो दैट वन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है नो मैटर व्हाट योर एज इज. बट मैं ये बोलूँगा जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, जो कि मतलब हमेशा स्किनी रहते हैं, जिनकी एब्स ईयर राउंड एब्स रहती हैं और बहुत एक्सट्रीम फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उन लोगों को कार्डियो नहीं करना चाहिए गेनिंग के टाइम में बिकॉज आप कैलोरीज ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो. सो अगर इफ यू कैन ईट योर कैलोरीज एंड स्टिल डू सम कार्डियो तो आप करो. बट अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है अपना खाना खाने के, अपनी कैलोरीज लेके ग्रो करने के लिए, so you can let go of the cardio. I would say you can do cardio once or twice a week, maybe on your rest days for that benefit.
Plus at the same time, you're not really doing it on your days that you need more food and calories. Running and stretching makes your height grow. So एक myth ये है running and stretching makes your height grow, या फिर दूसरा ये है कि again gym जाने से height रुक जाती है. So running and stretching is not going to make your height grow. Height is completely genetic. Agar aap maybe playing basketball can increase height a little bit because you're always stretching and you're in a position, but I would still say ज़्यादातर 90 to 99% जो basketball players होते हैं, they have the genes to be tall. ये नहीं कि अगर आपने teenage years में basketball खेलना शुरू कर दिया तो अगर आपकी genetics में आपके फादर, आपके मामा, नाना, दादा अगर सब 5 फुट 6-7 इंच के हैं तो आपकी हाइट 6 फुट 4 इंच की हो जाएगी. No, आप किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर को देख लो, उनके पेरेंट्स को देख लो, आपको दिखेगा कि उन सबकी they had the genes to have that height. So no, height is not dependent on doing all these activities. We can do and I think that's all I had for the myths this time. अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो you can tell me and I'll make another video ऐसी ही myths बस करते हुए. मेरे को ये लगता है कि ये main myths हैं जो इंडिया में बहुत common है. So I hope you like this video. Again, comment, subscribe क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैं videos नहीं बनाऊंगा. And I hope कि मेरी knowledge आप लोगों तक पहुँचे and I hope कि people learn from it because I'm just doing this for you. I don't earn anything from this. I don't benefit anything from this. So see you guys next time.